क्या जम्मू कश्मीर के बदलते समीकरणों के बीच भाजपा अपने सपनों का पहला मुख्यमंत्री बना पाई? 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प और निर्णायक साबित हो सकती है। पुराने समीकरणों को तोड़ते हुए नए राजनीतिक पैतरों के साथ यहाँ की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। आइए जानते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले के नए फैक्टर्स और उनके पीछे छिपे गेम प्लान के बारे में। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2014 के चुनावों के बाद से यहां की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। तब ये एक राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और विधानसभा की सीटें भी 87 से बढ़कर 90 हो गई है। बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों के साथ इस बार की लड़ाई और भी दिलचस्प नजर आ रही है। 2014 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के गठबंधन का मुकाबला बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था, लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने के बाद यहां की राजनीति एनसी और पीडीपी के बीच की लड़ाई बनी। हालांकि धीरे धीरे बीजेपी ने भी अपने पकड़ मजबूत की और अब वह अपने दम पर सत्ता में आने का सपना देख रही है। अगर बीजेपी का सपना हकीकत में बदलता है तो यह जम्मू कश्मीर में उसका पहला मुख्यमंत्री होगा। इस सपने को सच करने के लिए बीजेपी के पास कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर भी। पहला, मनोनीत विधायकों को वोटिंग का अधिकार। 2023 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम के तहत उपराज्यपाल को कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित करने का अधिकार। इनमें से एक महिला होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को भी नामांकित किया जा सकता है। ये 5 नामांकित सदस्य विधानसभा में मतदान का अधिकार है, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, जम्मू क्षेत्र में सीटों की संख्या। जम्मू क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। परिसीमन के बाद इस क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ गई, जो बीजेपी के लिए लाभकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए उधमपुर जिले में हुए बदलावों के चलते कई अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र को नए विधानसभा क्षेत्रों में शामिल किया गया। इन बदलावों से बीजेपी को चुनावी फायदा मिल सकता है। तीसरा, एसटी फैक्टर। पीर पंजाल बेल्ट में अनुसूचित जनजाति श्रेणी की 9 सीटें, जिनमें से 5 राजौरी और पुंछ जिलों में स्थित है। यहाँ की गुज्जर और बकरवाला जनजाति की आबादी और इन क्षेत्रों में बीजेपी की बढ़ती पकड़ से पार्टी को इन सीटों पर बढ़त मिल सकती है। राजौरी जिले में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पहले यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र, लेकिन परिसीमन ने एक नया निर्वाचन क्षेत्र थाना मंडी बनाया। इस क्षेत्र में नौशेरा जैसे हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र शामिल है, जो बीजेपी के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के बदलते राजनीतिक समीकरणों में कौन सी पार्टी बाजी मारे, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है वह उसे जीत की ओर ले जा सकती है। कि इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति को नई दिशा देगा? क्या बीजेपी यहां अपने पहले मुख्यमंत्री का सपना पूरा कर पाएगी? ये सवाल अब से कुछ ही समय बाद हमारे सामने है। जब चुनावी नतीजे सामने आए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और जानिए राजनीति की हर बड़ी खबर सिर्फ सियासत नहीं है।